गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास ज्योमेट्री का एरिया जो चैप्टर चल रहा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी आई है, इसलिए इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा और वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि कभी भी एग्जामिनेशन में तो ये आता ही है और आपको 10 नंबर या 20 नंबर का ये जरूर रहता है। इसलिए आप इसको ध्यान देकर देखिएगा। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मोटिवेशन स्टोरी बहुत जरूरी है कि लड़कों का माइंड कैसे हमारे ओर अट्रैक्ट हो, ये बात जरूरी है। विदेशों में भी इंडिया में जिस प्रकार ईश्वर है कि नहीं है अभी भी शक है लोगों को, उसी तरह विदेशों में भी शक हुआ करता था कि ईश्वर है कि नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्योंकि तो वहां दो खेमा निकला, एक बुद्धिवादी लोग निकला, एक अनुभववादी लोग निकला। बुद्धिवादी ने कहा कि हम ऐसा वाक्य की खोज करेंगे, ऐसा वाक्य की खोज करेंगे जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सके। अनुभववादी कहते थे कि नहीं, जो कुछ भी हमको जीवन में प्राप्त होता है वह सिर्फ अनुभव से प्राप्त होता है, बुद्धि से कुछ नहीं। और बुद्धिवादी लोग कहते थे कि नहीं, भगवान ने कुछ इनिट आइडिया इंसान को दिया है, जन्मजात प्रत्यय दिया है, जिसके थ्रू इंसान धीरे धीरे ज्ञान की वृद्धि करता है। तो मैं बहुत छोटा सा स्टोरी कहूंगा। डेकार्ड्स नाम का व्यक्ति था, उन्होंने एक सेंटेंस खोजा कि इस पर कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। इस शब्द को, ये वाक्य को कोई काट नहीं सकता है। आई थिंक देयर फॉर आई एम, इसको कोई काट नहीं सकता है। और इसी प्रकार हम अपने सब्जेक्ट की ओर आते हैं। मैं सोचता हूं, आई थिंक देयर फॉर आई एम, इसको कोई काट नहीं सकता है। उसी प्रकार ज्योमेट्री का जो वाक्य होता है उसको भी कटिंग नहीं किया जा सकता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ये वाक्य है, इसको कटिंग नहीं किया जा सकता है। दैट इज ए गॉड, दैट इज ए गॉड पार्टिकल्स। ये सब गॉड पार्टिकल्स है। जो मैं ज्योमेट्री बता रहा हूं ये गॉड पार्टिकल्स है, क्योंकि इसको कटिंग नहीं हो सकता है। आज मोटिवेशनल स्टोरी में इतना है कि जो पार्ट जो बताया जा रहा है ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, उसका कटिंग नहीं हो सकता है। डेकार्ड्स, बहुत सा उधर लेबनिज, डेकार्ड्स, ह्यूम वगैरह हुए, जिन्होंने, लेबनिज तो ज्यामिति का बहुत सा पार्ट दिया, पाइथागोरस साहब ने दिया। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि इस पार्ट को कोई काट नहीं सकता है। दैट इज गॉड पार्टिकल्स। ज्यामिति जो बताते हैं वो गॉड पार्टिकल्स है, इसको कोई कटिंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब हम चलते हैं। इसका 4 थ्योरम मैंने बताया है एरिया का। पहला है डायगोनल और पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल इन एरिया। मैंने कोई भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। दूसरा है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यदि कोई पैरेललोग्राम, एक ही आधार, एक ही समानांतर रेखाओं के बीच कितना भी पैरेललोग्राम बना लीजिए, सभी का एरिया बराबर होगा। तीसरा है ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। त्रिभुज यदि सेम आधार और सेम समानांतर रेखाओं के बीच कितना भी ट्रायंगल्स बना लीजिए, सभी का एरिया बराबर होगा। और चौथा है इफ 2 ट्रायंगल्स हैव इक्वल इन एरिया and one of side of it, one triangle is equal to one side of other, then correspondingly then altitude are equal। दोनों का altitude भी, शीर्ष लंब भी बराबर होगा। थ्योरम 4 बोलता है। अब हम अपने रिवाइज करने के बाद, चारों थ्योरम बता देने के बाद हम अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पैरेललोग्राम। कहता है किसी भी समानांतर चतुर्भुज का यदि अपोजिट भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए
तो वो दो समानांतर चतुर्भुज में, दो बराबर एरिया समानांतर चतुर्भुज में बांटता है, यही प्रूव करना है। गिवन है ए पैरेललोग्राम ABCD which E and F are the midpoint, E and F the midpoint of AB and CD correspondingly respectively, and E और F को ज्वाइन करते हैं। तो टू प्रूफ सिद्ध करना है कि पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम AEFD इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम EBCF, यही प्रूव करना है। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, दोनों का एरिया। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए बी हैव AB समानांतर CD एंड AB समानांतर AB बराबर DC एंड AB समानांतर DC होगा। अब चूंकि AB समानांतर है DC का, इसलिए AE समानांतर होगा DF का, और AE बराबर हो जाएगा DF, क्योंकि AB बराबर CD DC है और इसका मध्य बिंदु को मिलाया गया, इसलिए दोनों बराबर होगा, ये बराबर ये हो जाएगा। इसलिए AEFD इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। फिर अगेन में देखेंगे कि चूंकि EB समानांतर FC है और EB बराबर FC है, क्योंकि हाफ पार्ट है द AB एंड CD का दोनों इक्वल है, इसलिए इसका हाफ पार्ट भी बराबर होगा, इसलिए EBCF इज ए पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। अब नाउ EFD AEFD and EBCF being a two parallel line with equal base मान दोनों ये बेस और ये बेस दोनों बराबर इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन के बीच है, इसलिए थ्योरम 2 के अनुसार दे मस्ट हैव इक्वल एरिया, ये दोनों का इक्वल एरिया होगा थ्योरम 2 का अनुसार। इसलिए एरिया पैरेललोग्राम AEFD इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम EBCF प्रूफ, बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों थ्योरम आपको एरिया को याद रखना चाहिए। आपको पहला डायगोनल इसका दो त्रिभुजों में बांटता है, दूसरा पैरेलल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कितना भी समानांतर चतुर्भुज हो इक्वल इन एरिया होता है, इसलिए दूसरा थ्योरम के अनुसार ही होगा। अब अगला हम चलते हैं सॉल्यूशन में। इन द ज्वाइनिंग ए फिगर ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram whose diagonal AC and BD respectively intersect at O पर intersect करता है। A line segment through O meet AB, एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं जो मीट AB से P पर मिलता है एंड CD से Q पर मिलता है, तो दो क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसलिए टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल APQD इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम PBCQ, एरिया पैरेललोग्राम दोनों का इक्वल साबित कर देना है। द डायगोनल ऑफ AC पैरेललोग्राम ABCD डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल इन एरिया थ्योरम 1 के अनुसार होता है। इसलिए ACD डायगोनल तो दो भागों में बांटेगा, इसको इक्वल इन एरिया थ्योरम 1 के अनुसार ACD बराबर होगा हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD, हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD। अब ट्रायंगल्स OAP और OCQ में चलते हैं, दोनों प्रकार से बराबर है, क्योंकि ये डायगोनल हाफ हाफ में बांटता है, इसलिए AO बराबर OC है, और अपोजिट ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को काटे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, एकांतर कोण है PAO, ये एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। जब दो समानांतर रेखा तीसरी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल होता है। ये इसलिए PAO इक्वल टू होगा OQC या QCO हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर। त्रिभुज OAP
और क्यू ओ क्यू सी सभी प्रकार से कॉन्ग्रुएंस हो गया। कौन सी से? क्राइटेरिया एएएस से। दो कोण और एक भुजा बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों का, इसलिए सभी प्रकार से त्रिभुज बराबर हो गया। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एओपी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ओसीक्यू। इसमें कॉन्ग्रुएंस हम बता चुके हैं। अब है एरिया ऑफ एओपी में क्वाड्रिलेटरल इतना जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? एओ क्यू डी, एओक्यूडी इतना क्वाड्रिलेटरल को हम जोड़ते हैं, और इधर भी ओसीक्यू में एओक्यूडी को जोड़ते हैं। यदि ये वाला में ये जोड़ देते हैं तो हमको एपीक्यूडी आ जाता है। ये वाला में ये जोड़ देते हैं तो एपीक्यूडी आ जाता है। एपीक्यूडी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एपीक्यूडी बराबर उधर जोड़ने से हमको आ जाता है एसीडी। एसीडी पूरा हो जाता है, एसीडी हाफ हो गया तो एसीडी इक्वल टू हाफ एबीसीडी होता है। क्योंकि थ्योरम वन के अनुसार कि कोई भी डायगोनल आपको पैरेललोग्राम का डायगोनल दोनों को इक्वल इन एरिया दो त्रिभुजों में बांटता है, इसलिए दो त्रिभुजों में बांटता है तो हाफ हो जाएगा ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इसलिए हाफ पैरेललोग्राम एबीसीडी थ्योरम वन के अनुसार, इसलिए क्वाड्रिलेटरल एपीडी हाफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब हम इसको में लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारा थ्योरम कहां कहां कौन लगा है वो हम लिख दिए हैं। बड़ा ही आराम तो इसको उतार लीजिएगा, याद करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बड़ा ही आराम है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए, और यदि आप इससे हमसे ज्ञान ले चुके हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक भी बनता है। इस लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वरुण सर आपको फ्री में बता रहे हैं 9th क्लास का मैथ का ज्योमेट्री, जो करीब करीब समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। हम शुरू से बताए हैं और आपको इंटरेस्ट भी जगाते रहे हैं। अब बार बार एक मोटिवेशन स्टोरी कह करके हम आपको इंटरेस्ट को जगाते हैं। आपको इंटरेस्ट इतना जगाएंगे कि आप देखने के लिए मजबूर हो जाइएगा, आप देखना पसंद करेगा। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, हम बार बार सारा थ्योरम साइड में लिख देते हैं कि थ्योरम वन के अनुसार। इसलिए थ्योरम का जो मेन पार्ट्स होता है गॉड पार्टिकल्स है, गॉड पार्टिकल्स है, इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये इसको कोई कटिंग नहीं कर सकता, और जिसका कटिंग नहीं है वो गॉड पार्टिकल्स है। हम अगले दिन और इस पर बारे में स्पीच देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, एक चीज भूल गए यहां पर, सम रिजल्ट्स ऑफ एट ए ग्लांस, ये नहीं बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट है, आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि इसको हम कोलोरेलरी में साबित कर चुके हैं, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ आधार गुनी ऊंचाई। एरिया ऑफ रोम्बस माने सम चतुर्भुज का, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल का प्रोडक्ट यानी विकर्णों का गुणनफल। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू डिस्टेंस ऑफ समानांतर भुजा के बिटवीन का बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ऊंचाई, डिस्टेंस ऑफ समांतर रेखाओं का बीच की ऊंचाई, बीच की दूरी भी बोल सकते हैं और ऊंचाई भी बोल सकते हैं। इसलिए चार चीज सब रिजल्ट्स ऑफ ए ग्लांस आपको याद रखना है कि एरिया पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज हाफ गुने बेस गुने हाइट, आधार गुने ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आधार गुने ऊंचाई। और एरिया ऑफ रोम्बस, और रोम्बस में सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स में विकर्णों का गुणनफल।
और एरिया ऑफ ट्रेपीज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने समानांतर भुजाओं का समानांतर भुजाओं का योग और प्लस असमानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके दूरी। इस प्रकार 4 गो, इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि कोलोलरी में आता है, ये शायद थ्योरम में है नहीं, ये कोलोलरी में है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपको मैथ बनाने में बड़ा ही सपोर्ट करता है। और ये सब गॉड पार्टिकल्स हम बार बार बोल रहे हैं, आज से हम इसको गॉड पार्टिकल्स बोलेंगे, क्योंकि इसका कटिंग नहीं है, जिसका कटिंग इंसान के पास नहीं हो वो गॉड पार्टिकल्स होता है। धन्यवाद धन्यवाद। आप इसको देखकर हमको लगता है कि आपको समझ में एक एक बात आ रही होगी, और यदि नहीं समझ तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं दोबारा बताऊंगा। धन्यवाद।